ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा। जब हम तारों को देखते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या कोई और भी वहां मौजूद है? क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे ग्रह के बाहर जीवन के दूसरे रूप मौजूद हैं? मानव इतिहास के एक बड़े हिस्से में हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते थे। हमने आसमान में रहने वाले देवी देवताओं और राक्षसों के बारे में कहानियां सुनाई, लेकिन अब हमारे पास विज्ञान हमारी मार्गदर्शन के लिए है। दूरबीनें ब्रह्मांड की अविश्वसनीय विविधता को जाहिर करती है। अंतरिक्ष यान हमारे सौरमंडल की खोज करते हैं, जीवन के छोटे से छोटे संकेत की तलाश में। एलियंस की खोज एक दिलचस्प सफर है। जो जवाब हमें मिलेंगे वो ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। रेत के एक कण के बारे में सोचो। ये छोटा सा कण जो आपकी हथेली में समा सकता है, ब्रह्मांड की विशालता की तुलना में हमारी पृथ्वी को दर्शाता है। मिल्की वे गैलेक्सी के साइज के मुकाबले हमारा ग्रह ऐसा ही है। यह गैलेक्सी जिसमें अरबों तारे हैं, हमारे ब्रह्मांड का बस एक छोटा सा हिस्सा है। अब अरबों गैलेक्सियों के बारे में सोचो, हर एक में अरबों तारे। ये गैलेक्सियां जो अनगिनत लगती हैं, ब्रह्मांड की विशालता को दिखाती है। यही वो ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं। एक ऐसा ब्रह्मांड जो दिखने में अनंत है और जिसकी विशालता को समझना हमारे लिए मुश्किल है। इन आंकड़ों को समझना लगभग नामुमकिन है। हर तारा, हर गैलेक्सी एक नई दुनिया को दर्शाता है। अंतरिक्ष का सिर्फ पैमाना ही हैरान करने वाला है। यह हमें अचंभित करता है और हमें अपनी जगह के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इतने सारे तारों के साथ और भी ग्रह होने चाहिए, है ना? यह सवाल हमें ब्रह्मांड की ओर खोज करने पर मजबूर करता है। वैज्ञानिक अब जानते हैं कि यह सच है। हमने दूसरे तारों के चारों ओर घूमने वाले हजारों ग्रह खोज निकाले हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। हमने दूसरे तारों के चारों ओर घूमने वाले हजारों ग्रह खोज निकाले हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। ये खोजें हमें ब्रह्मांड की विशालता और इसकी जटिलता के बारे में और जानने में मदद करती हैं। इनमें से कुछ एक्सोप्लैनेट्स अपने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में हैं, जहां तापमान तरल पानी की अनुमति दे सकता है। जीवन के लिए एक जरूरी चीज, जैसा कि हम जानते हैं। इससे हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वहां भी जीवन हो सकता है। हम अंतरिक्ष के बारे में जितना ज्यादा सीखते हैं, उतना ही ज्यादा हमें एहसास होता है कि हम अभी भी कितना कुछ नहीं जानते। हर नई खोज हमें और सवालों की तरफ ले जाती है। यह मानना मुश्किल है कि हमारा ग्रह इकलौती जगह है जहां जीवन मौजूद है। ब्रह्मांड की विशालता और उसकी जटिलता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद हम अकेले नहीं हैं। अगर वहां कोई और इंटेलिजेंट क्रीचर्स हैं, तो हम उन्हें कैसे ढूंढें? एक तरीका है सिग्नल सुनना। यही सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या सीटी का मकसद है। साइंटिस्ट आसमान को स्कैन करने के लिए बड़े बड़े रेडियो टेलीस्कोप्स इस्तेमाल करते हैं, इस उम्मीद में कि किसी दूर सिविलाइजेशन से कोई मैसेज मिल जाए। अब तक हमने कुछ भी पक्का नहीं सुना है, लेकिन तलाश जारी है। हर वक्त नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं, जो हमारी तलाश को और भी सेंसिटिव बना रही है। एलियंस को ढूंढने का एक और तरीका उनकी टेक्नोलॉजी का सबूत ढूंढना है। जिंदगी ढूंढने के लिए हमें दूसरे स्टार्स देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ऐसे मून्स हैं जहां एलियन जर्म्स हो सकते हैं। हमारे अपने सोलर सिस्टम में ऐसे मून्स हैं जहां एलियन जर्म्स हो सकते हैं। यूरोपा, जुपिटर का एक मून, अपनी बर्फीली सरफेस के नीचे लिक्विड पानी का एक हिडन ओशन रखता है। यूरोपा, जुपिटर का एक मून, अपनी बर्फीली सरफेस के नीचे लिक्विड पानी का एक हिडन ओशन रखता है। यह ओशन शायद जिंदगी के लिए सही कंडीशंस दे सकता है, जैसे हम अर्थ पर देखते हैं। क्या इन एलियन ओशंस में जिंदगी तैर रही होगी? अर्थ के ओशंस में हमने बहुत मुश्किल कंडीशंस में भी लाइफ पाई है, जैसे डीप सी में। सैटर्न का मून एन्सेलेडस एक और अच्छी जगह है। इसमें गेजर्स हैं जो स्पेस में पानी के वेपर्स छोड़ते हैं, जो एक अंडरग्राउंड ओशन की तरफ इशारा करते हैं जो रहने लायक हो सकता है। इसमें गेजर्स हैं जो स्पेस में पानी के वेपर्स छोड़ते हैं, जो एक अंडरग्राउंड ओशन की तरफ इशारा करते हैं जो रहने लायक हो सकता है। ये गेजर्स हमें एन्सेलेडस के अंदर की एक झलक देते हैं। इन ओशन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करना नासा और दूसरे स्पेस एजेंसीज के लिए इंपॉर्टेंट है। वो इन मून्स पर लैंड करने, बर्फ में ड्रिल करने और लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए मिशंस बना रहे हैं। वो इन मून्स पर लैंड करने, बर्फ में ड्रिल करने
और लाइफ के साइंस ढूंढने के लिए मिशंस बना रहे हैं। ये मिशंस हमें इन मून्स के सरफेस के नीचे छुपे सीक्रेट समझने में हेल्प करेंगे। दूसरे प्लैनेट पर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म मिलने के बारे में सोचो। यह डिस्कवरी हमारे सोलर सिस्टम में ही नहीं बल्कि यूनिवर्स में लाइफ की खोज के लिए एक नया चैप्टर शुरू करेगी। सेक्शन 5, पुराने राज, नए विचार। सदियों से लोग आसमान में अजीब चीजें देखने की खबरें देते रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये यूएफओस धरती पर आए हुए परग्रही अंतरिक्ष यान हैं। ज्यादातर यूएफओ देखे जाने की बातों को कुदरती घटनाएं या इंसानों द्वारा बनाई गई चीजें कहकर समझाया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिनका कोई जवाब नहीं है। एलियंस और यूएफओस की कहानियां हमारी कल्पना को पकड़ लेती हैं। ये हमारे अंदरूनी डर और इच्छाओं को छू जाती हैं, लेकिन इन बातों को थोड़े शक के साथ देखना जरूरी है। अजीबोगरीब दावों के लिए जबरदस्त सबूत चाहिए होते हैं। एलियंस साइंस फिक्शन फिल्मों और पॉपुलर कल्चर का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। सेक्शन 6, यकीन करने की वजहें। कुछ साइंटिस्ट क्यों मानते हैं कि एलियन लाइफ मौजूद है? कई मजबूर करने वाली वजहें हैं। सबसे पहले, यूनिवर्स न केवल यकीन हद तक पुराना है, तकरीबन 14 अरब साल पुराना। दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ के पैदा होने के लिए यह काफी टाइम है। दूसरा, लाइफ के हिस्से जैसे पानी, कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स पूरे यूनिवर्स में पाए जाते हैं। लाइफ के ये बेसिक ब्लॉक्स धरती के लिए यूनिक नहीं है। तीसरा, धरती पर लाइफ बहुत फ्लेक्सिबल साबित हुई है। हम जीवों को बहुत ही मुश्किल हालात में भी ग्रो करते हुए देखते हैं, जैसे कि बहुत गर्म हॉट स्प्रिंग से लेकर समुद्र की गहरी ठंडी जगहों तक। सेक्शन 7, फर्मी पैराडॉक्स। अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और जीवन इतना मुमकिन है, तो हम अभी तक किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से क्यों नहीं मिले? यही फर्मी पैराडॉक्स का मेन पॉइंट है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने कई दशकों से साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स को परेशान किया हुआ है। फर्मी पैराडॉक्स के लिए कई पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हैं। शायद इंटरस्टेलर ट्रैवल बहुत मुश्किल है या बहुत महंगा है। हो सकता है कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस स्टार्स तक पहुंचने से पहले ही खुद को तबाह कर देती हैं। या शायद हम सचमुच अकेले हैं, एक साइलेंट यूनिवर्स में, जीवन की एक लोनली स्पार्क। फर्मी पैराडॉक्स स्पेस इंटेलिजेंस की खोज के चैलेंजेस और अनसर्टेनिटीज की एक सीरियस रिमाइंडर है। सेक्शन 8, एक संभावनाओं का ब्रह्मांड। एलियन लाइफ की खोज असल में खुद की खोज है। जब हम ब्रह्मांड के दूर दराज कोनों में जीवन के निशान ढूंढते हैं, तो हम अपने अस्तित्व के बुनियादी सवालों के जवाब भी ढूंढ रहे होते हैं। ये चीजों के बड़े प्लान में अपनी जगह समझने का एक तरीका है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या नहीं। अगर हमें किसी दूसरे ग्रह पर छोटे से छोटे माइक्रोबियल लाइफ का भी सबूत मिलता है, तो ये बायोलॉजी और जीवन की शुरुआत के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगा। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करेगा कि जीवन कितना कॉमन है या कितना रेयर है, और अगर हमें वहां कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन मिल जाती है, तो इसका हमारे फिलॉसफी, रिलीजन और ब्रह्मांड में हमारी जगह पर गहरा असर पड़ेगा। ये खोज हमारे अस्तित्व के बारे में हमारे विचारों को पूरी तरह से बदल सकती है। स्पेस इंटेलिजेंस की खोज इंसानी इतिहास की सबसे ज्यादा बदल देने वाली घटनाओं में से एक होगी। ये हमें यह समझने में मदद करेगी कि इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस ब्रह्मांड में कैसे फैलते हैं। लेकिन अगर हमें कभी भी एलियंस का पक्का सबूत ना मिले, तब भी ये खोज अपने आप में एक कीमती कोशिश है। ये हमें अपनी लिमिट्स को चैलेंज करने और नए होराइजन्स खोजने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें बड़ा सोचने, साइंस और टेक्नोलॉजी की लिमिट्स को आगे बढ़ाने और ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों का सामना करने पर मजबूर करती है। ये सफर हमें सिखाता है कि ज्ञान की खोज कभी खत्म नहीं होती और हर खोज एक नए सवाल की तरफ ले जाती है। सेक्शन 9, कंक्लूजन। ऊपर देखते रहो। तो क्या हम अकेले हैं? ईमानदारी से जवाब यह है, हमें अभी तक नहीं पता, लेकिन हम एक्टिवली जवाब ढूंढ रहे हैं और साइंस के टूल्स हर दिन ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और एलियन लाइफ का पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगले कुछ डेकेड्स स्पेस लाइफ ढूंढने के लिए बहुत एक्साइटिंग टाइम होगा। नए टेलीस्कोप्स, स्पेस मिशंस और रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ हम बड़ी डिस्कवरीज करने वाले हैं।
जो आंसर्स हमें मिलेंगे वो ब्रह्मांड और खुद के बारे में हमारे सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। सितारों को देखते रहो और बड़े सवाल पूछना कभी मत छोड़ो।